सो हेलो एवरीवन, ये डिक्शनरी का सेट 3 है। इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिक्शनरी का सेट 2 सॉल्व किया था। तो अब देखते हैं कि इसके क्या आंसर्स होंगे इन क्वेश्चंस के, या फिर प्रैक्टिस के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अबाउट अ डिक्शनरी इज फॉल्स? इनमें से क्या चीज डिक्शनरी के बारे में गलत है? द वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग कीज। द कीज ऑफ द डिक्शनरीज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू। डिक्शनरी आर नॉट ऑर्डर्ड। डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। कौन सा ऑप्शन गलत है? बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम कीज के थ्रू वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। कीज का बिल्कुल वही रोल होता है जैसे हमारे आधार कार्ड में आधार नंबर का रोल होता है, और आधार नंबर के बेस पे हम अपनी सारी डिटेल्स को एक्सेस करते हैं। उसी तरीके से वो कीज है। अब कोई कहता है कि मैं नाम के बेस पे मैं आधार नंबर निकालूं, तो इम्पॉसिबल है। नाम आपकी वैल्यू है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी वैल्यू है, तो उसके बेस पर आप अपना आधार नंबर नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ डिक्शनरी? इनमें से कौन सा डिक्शनरी का डिक्लेरेशन नहीं है? सी इज नॉट द डिक्लेरेशन। सी क्या है फिर? अगर सी एक एरर है, ठीक है, यूजुअली एक एरर होगा, ठीक, क्योंकि इसमें कॉमा होना चाहिए। 2 और स्क्वायर ब्रैकेट भी दिया है बी के साथ वगैरह। ये भी एक डिक्शनरी है, ये भी एक डिक्शनरी है, ये भी एक डिक्शनरी है। सेट में बस कॉमा लगा होता है। यहाँ अगर एक कॉमा और लगा दें 2 और डबल कोट्स बी के बीच में, तो ये सेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट? ठीक है जी, ये एक डिक्शनरी दी है। फिर कह रहा है फॉर आई जे इन ए डॉट आइटम्स। अच्छा, ए डॉट आइटम्स कैसे काम करेगा? सबसे पहले जब चलेगा तो पहले स्टेप में क्या होगा? बिल्कुल सही। तो पहला जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री की जो की है, वो आई पे आएगी और वैल्यू जे पे जाएगी। यहाँ 1 आएगा, यहाँ ए आएगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर स्पेस आएगा यानी 1A, ठीक। उसके बाद 2 स्पेस बी, फिर स्पेस 3 स्पेस सी। तो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? ये, राइट। क्लियर हो गया। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं पर भी आपके कलेक्शन में मान लीजिए आप लिस्ट ऑफ टपल्स लेके चल रहे हैं और उस टपल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, मतलब हर टपल के अंदर 4 एलिमेंट है, तो आप फॉर ABC A, B, C, D इन वो टपल, समझ रहे हो, लिस्ट ऑफ टपल। तो अपने आप जैसे मैं बता देता हूँ। अभी हमारी एक लिस्ट है, अब मैंने फॉर लगाया, आया, पहली एंट्री आ गई पहले लाइन पे, दूसरी एंट्री दूसरे लाइन पे। इस तरह से हम कहीं पर भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये काम डिक्शनरी में हम आइटम्स फंक्शन से कर लेते हैं। समझ आ गई? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट? हाँ, ये डिक्शनरी है। a डॉट गेट 1,4 a डॉट गेट 1,4 क्या करेगा? गेट फंक्शन क्या करता है? गेट फंक्शन पहला पैरामीटर क्या होता है? गेट फंक्शन में पहला पैरामीटर की होता है, भाई उस बच्चे के लिए जिसको आता भी ना हो। दूसरा पैरामीटर क्या होता है? डिफॉल्ट मैसेज होता है। डिफॉल्ट मैसेज, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू कब काम करती है? जब की इनवैलिड होती है। तो ये क्या की इनवैलिड है? 1 नहीं, ये तो वैलिड है, यहाँ मिल जाएगी, तो इसकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। क्या रिटर्न होगी? अच्छा, 4 कब रिटर्न होती? जब 1 नहीं होता। वेरी गुड, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ये डिक्शनरी है, a डॉट गेट 5,4। अब आप बताओ, जब आप 5,4 पास करोगे तो क्या 5 है आपके पास? ये की है, अभी हमने बात करी थी। जब ये की 5 को ढूंढेगा, मिलेगी नहीं, ये इनवैलिड हो गई। जब इनवैलिड हो गई तो यहाँ जो सेकंड वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। अब एक स्टूडेंट कहता है, अरे सर मान लीजिए 4 ना लिखा होता, तो इसका तो फिलहाल आंसर क्या आएगा? 4। लेकिन स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर 4 हमने पास ही नहीं किया, हमने तो 5 ही पास किया था, इनवैलिड की पास करी, तो फिर आंसर क्या आएगा? हाँ, नन आता है। क्या आता है? हाँ, ध्यान रखना, नन आता है। परफेक्ट समझो, गेट में अगर तुमने डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं दिया और की इनवैलिड है तो नन आएगा। है डिक्शनरी देखो, यहाँ हमने एक छोटी सी डिक्शनरी बनाई है, 10 कॉलन 500, एक डिक्शनरी हो गई। अब डी डॉट गेट लिखा हमने, और अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 50, तो 50 को क्या मानेगा? की मानेगा। लेकिन हमने यहाँ लिख दिया सेफ क्लासेस, एंटर किया, क्या रिटर्न होगा बताओ? सेफ क्लासेस आएगा, क्योंकि 50 को की है, 50 की तो है नहीं हमारी डिक्शनरी में, डी में तो नहीं है, तो रिटर्न क्या होगा? सेफ क्लासेस। अब किसी ने कह दिया मैं कुछ ना दूं, तब क्या आएगा? बोले देखो कुछ नहीं आएगा, देखो नन आएगा। अब नन प्रिंट नहीं होता, नन को कैच कर लो, नन क्योंकि नन है ना तो डिस्प्ले नहीं होता नन, इसलिए इसे कैच करो और फिर प्रिंट करो। अब देखो आ गया होगा जो भी आया होगा। सॉरी, ये गलती कर दी,
तो प्रिंट कराओ और इसको हटा दो, ठीक है जी। अब इनवैलिड की दे रहा है, कैच करा दे रहा है इसको, किस पे, एक्स में कैच करा दे रहा है। क्या आया नन। इनवैलिड अगर की है और तुमने डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, मैसेज नहीं दिया है, तो फिर नन रिटर्न डिफॉल्ट एज अ मैसेज रिटर्न होगा। डन, क्लियर हो गया। सेट डिफॉल्ट क्या होता है? सेट डिफॉल्ट फंक्शन गेट की तरह काम करता है एक लेवल पर। गेट का काम क्या है? की ना हो तो डिफॉल्ट मैसेज दे देना, ठीक है, और अगर की वैलिड होगी तो वो वैल्यू दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर की इनवैलिड होती है ना, तो गेट फंक्शन तुम्हें क्या देता है? नन या वो डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन वो उस एलिमेंट को क्रिएट नहीं करता। सेट डिफॉल्ट उस एलिमेंट को क्रिएट कर देता है। जैसे अगर आप इसमें मान लीजिए 3 ढूंढ रहे हैं अभी, तो 3 की आंसर आ जाएगा सी, तो ये तो गेट की तरह काम किया इसमें। हाँ, लेकिन अगले क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। यहाँ देखो 4 है, 4 का ही की है आपकी, ये की होती है, पहला पैरामीटर की, दूसरा पैरामीटर वैल्यू। अब की तो है नहीं, तो ये डी रिटर्न करेगा, नो डाउट ये डी रिटर्न भी करेगा, और साथ में ये पूरे एंट्री को क्रिएट कर देगा, 4 कॉलन डी को डिक्शनरी में। किसमें क्रिएट कर देगा? इस ए डिक्शनरी में। आपका नया आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। आपको क्या देगा? सर मेरे को समझ नहीं आया, आपका प्रैक्टिकली बताओ। हमारा क्या जाता है? हमारे पास डी में क्या है? 10 500 है। हमने क्या किया? डी डॉट सेट डिफॉल्ट लिखा। हमने कहा भैया ढूंढो 10, 777 ढूंढो, तो हमें रिटर्न हो गया 500। रेन तो था, तब क्यों 777 आएगा? लेकिन बात तो तब है जब की इनवैलिड हो। हाँ, आ जाओ, इनवैलिड की दे रहे हैं हम इसमें, ये हमने दे दी इनवैलिड की। 3 की है हमारे पास, नहीं है। अब देखो क्या करेगा, अब ये नया एलिमेंट क्रिएट कर देगा 15 कॉलन 777, साथ में 777 को रिटर्न भी कर देगा। देखना नीचे 777 प्रिंट हो गया। अभी टी चलाओ, हो गया। तो गेट का काम भी करता है और नया एलिमेंट इंसर्ट भी कर देता है अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो। क्यों भाई, समझ में आ गई ये बात? नन से अगर 777 ना देते तो नन के साथ क्रिएट कर देता। लो देख लो, मतलब इसकी वैल्यू तो अभी भी 777 ही आएगी जब हम डिक्शनरी मांगेंगे तब ये। हाँ। अब जैसे मान लो किसी ने ढूंढा होता 66 ढूंढा होता और यहाँ कुछ नहीं दिया होता, कुछ नहीं दिया यहाँ पर हमने, क्या हुआ? क्या रिटर्न हुआ? कुछ प्रिंट नहीं हुआ ना, नन रिटर्न हुआ है। अब जरा डी चलाओ, नन आ गया। फंडा क्लियर? चलो जी, सेट डिफॉल्ट आई थिंक क्लियर हो गया। अब उस बेस पे आप इसका आंसर बता सकते हो ना? क्लियर? तो ये तो अपन ने क्लियर कर लिया 7 का आंसर। पहले मैंने समझा दिया था, डेमोन्स्ट्रेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द आउटपुट? these are the two dictionaries, a dot update b। सही हो, अपडेट कर रहे हैं किसको? a को, ऑन द बेसिस ऑफ b। क्या होगा? हाँ, c इज द आंसर। क्योंकि क्या करेगा? 4d और 5e दोनों एंट्री नहीं है a में, तो एंट्री कर देगा, और अगर होती तो अपडेट कर देता, ठीक है। ये जिसको नहीं पता है उसको ये पता होना चाहिए कि अगर सपोज करो कि ये तो अभी फिलहाल इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, जो एलिमेंट नहीं होते उन्हें ऐड कर देता। मान लो कि अगर इस डिक्शनरी में मैं कॉमा लगा के अपनी तरफ से 3 कॉलन 50 कर देता, ये डिक्शनरी है, तो ये सी की वैल्यू को हटा के क्या कर देता? 50 कर देता, मतलब अपडेट कर देगा। अगर की कॉमन हो जाएगी तो फिर ये लेटेस्ट वैल्यू को अप्लाई कर देगा, पुरानी वैल्यू हटा देगा की। होप दैट इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। What will be the output of the following Python code? A dot copy, सबको पता है कॉपी करने से क्या होता है। कॉपी करने से एक अलग मेमोरी लोकेशन पे एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए अलग ऑब्जेक्ट और बी अलग ऑब्जेक्ट। और चेंज किस में कर रहे हैं? बी में। क्या कर रहे हैं हम? नया हम 2 कॉलन डी क्रिएट कर रहे हैं। किसमें क्रिएट होगी? बी में क्रिएट होगी। किसमें क्रिएट होगी? अब 2 तो पहले से है, मतलब हुआ ये कि जब तुमने इसको चलाया तो ए तो यही है। बी क्या बना? बी की वैल्यू बनी 1 कॉलन ए, 2 कॉलन बी और 3 कॉलन सी। मैं कोड, इसकी आईडी अलग होगी, लेट्स से कुछ है 7070, इसकी आईडी कुछ अलग होगी, लेट्स से इसकी आईडी है 9090। क्योंकि कॉपी किया है ना, तो सेपरेट कॉपी बना देगा, ठीक है। अब आपने लिखा ये लाइन, तो चेंज किस में कर रहे हैं? बी की कॉपी में। तो जहां 2 है वो कह रहा है फिर क्रिएट करो। क्रिएट तो होगा नहीं अगर ऑब्जेक्ट पहले से होगी, तो ये क्या कर देगा? इसको हटा के क्या कर देगा? डी कर देगा। और जब प्रिंट ए कराओगे तो कुछ नहीं, यही आंसर प्रिंट कर। बात आ गई समझो? मतलब तुम्हें पूरा फ्लो पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसका आंसर कौन सा होगा? बी होगा। बी होगा। प्रिंट किसको कर रहे हो? प्रिंट ए कर रहे हो ना, इसलिए। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए डॉट क्लियर क्या करता है? क्लियर मतलब ये दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है? सारी एंट्रीज डिलीट हो जाती है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिक्शनरी की? इनमें से कौन सी चीज डिक्शनरी की के बारे में सही नहीं है? मोर देन 1 की इज नॉट अलाउड। की मस्ट बी इम्यूटेबल, ये ट्रू है। ही मस्ट बी इंटीजर्स, ये ट्रू है क्या? मस्ट बी तो बिल्कुल नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो ये ट्रू नहीं है। और when duplicate keys are encountered the last assignment wins, ये ट्रू है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन गलत है ना। हाँ, more than 1 keys are not allowed, is not allowed,
मोर देन वन की मतलब एक ही की एरर होती है क्या? दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, दोनों गलत हो गए, है ना। हाँ, यहाँ अगर थोड़ा सा ही कर देता मोर देन वन की ऑफ सेम नेम इज नॉट अलाउड, तब ये कह दिया जाता कि ट्रू है। तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसलिए हम ये इसमें कंसिडर कर लेंगे गलत है ना। क्योंकि अगर एक ही की को हम 2-3 बार लिखेंगे तो वो डुप्लीकेट नहीं होती ना, वो अपडेट चलने लगता है। हाँ, तो वो पॉइंट है, लेकिन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द आउटपुट? पॉप कर रहे हैं 3। अच्छा, पॉप फंक्शन के पहला पैरामीटर क्या होता है? की होता है, इसमें दूसरा तो होता नहीं। पॉप में दूसरा पैरामीटर होता है क्या क्या होता है? अच्छा, 3 वाली की ढूंढेगा, ये मिली 3 की, ठीक है, और किसको हटा देगा? पूरी एंट्री हट जाएगी, तो बचेगा क्या? 1:5 2:3। आंसर कौन सा ट्रू हुआ? और फिर ए को प्रिंट कर रहे हैं, क्या आंसर आएगा? ये आ गया। अच्छा, कभी कभी कैच कर लेता है, हाँ ये भी ध्यान रखना, कैच कर लेता। पॉप आइटम वाला कोई पॉइंट भी पता होना चाहिए। हाँ हाँ, तो ये जरा सा इसको देख लो, दर्शन कर लो इसके। ये डी है हमारे पास, डी डॉट पॉप चलाया हमने, 10 है हमारे पास, 10 अभी क्या कर रहा है कि 10 को ढूंढेगा और उसको पॉप कर देगा और हेलो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। हेलो रिटर्न किया उसने, क्या रिटर्न किया? 500। क्यों? क्योंकि 10 की थी, जिसकी की मिल गई उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। हेलो केवल तब रिटर्न होगा जब की ना मिले, इनवैलिड हो जाए। आपने इसको सिलेक्ट किया, बहुत अच्छी तरह समझो, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या लिखा? इसको लिख दिया 101। 101 है क्या? नहीं, क्या रिटर्न होगा? हेलो। अच्छा, अगर किसी ने फिर वही कहा कि सर अगर मान लीजिए हमने जो है ना ये कोड लिखा और यहाँ पर हेलो ही नहीं लिखा, हमने डिफॉल्ट दिया ही नहीं, तो अब तुम लोग आंसर बताओ, तुम चुप रहना। अगर हमने यहाँ पर लिखा 101, अब क्या आंसर आएगा? तो जो भी वीडियो देख रहा है उसको ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, पूरे पॉप का इन एंड आउट समझा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को। हाँ, नहीं, की एरर आएगी इसमें। 101 मिला नहीं, डिफॉल्ट मैसेज दे नहीं रहे हो हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन, तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ठीक है। पानी भैंस जो है पानी में चली जाएगी, यानी एरर आ जाएगी। देखो नन का तो कोई सीन ही नहीं है, की होती तो फिर उसकी वैल्यू भी होती, तो वैल्यू रिटर्न होती। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द आउटपुट? ये डिक्शनरी है, पॉप 4,9 4 है क्या? तो क्या रिटर्न होगा? डिफॉल्ट दिया है, हाँ, तो क्या रिटर्न होगा? अब देखो, रिटर्न वैल्यू कैच कर रहे हो, एक को नहीं प्रिंट कर रहे हो, रिटर्न कैच होगा प्रिंट में आके। पॉप चलेगा तो वैल्यू रिटर्न होगी, कौन सी? हाँ, 9 रिटर्न होगी, ठीक है ना। और 9 कैच हो गई तो प्रिंट भी हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा? ये। सौरभ जी समझ आ रहा है आपको? मैं तेज तो नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी है फॉर आई इन ए। अब ए जब लिखेंगे तो क्या निकलेगा? कीज आएंगे, वेरी गुड। तो 1 2 3 निकलेगा, तो प्रिंट भी 1 2 3 होगा। बस जिस बच्चे को फंडा क्लियर हो तो खुद ही बता देगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ए डॉट आइटम्स, क्या आंसर आएगा? देखो आया ना, डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स, इसी की बात कर रहे थे अभी पीछे किसी क्वेश्चन। कौन सा आएगा? हमेशा लिस्ट में आएगा आंसर, लिस्ट ऑफ टपल्स, ये आएगा आंसर। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लेना। थैंक यू।